आइए इसे इफ के फॉर्मूले से करते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, इस बार और की जगह पे एंड लगाना है, AND ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन लिखनी है कि अगर ये सेल इक्वल टू दिल्ली होगा, दिल्ली इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, फिर कॉमा दबाना है। फिर दूसरी कंडीशन लिखनी है कि ये सेल लेस देन इक्वल टू 10,000 होगा। दोनों कंडीशन लिख के आपको पहले ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर कॉमा लगाना है। अगर ऐसा है तो होगा ग्रेड A। अब हम ग्रेड A लिख देते हैं, वरना लिख देते हैं ग्रेड B और ब्रैकेट क्लोज। अगेन नेम वाली गलती आई, यानी ग्रेड A के आगे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं, यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमर्स। कंट्रोल C और ड्रैग करेंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। आइए इसे इफ प्लस एंड से करते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहां पे लिखते हैं एंड और दोबारा से ब्रैकेट ओपन। पहले हम पहली कंडीशन लिखते हैं कि अगर ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है, कॉमा। अब हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं कि अगर ये सेल लेस देन इक्वल टू 1 लाख है, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अगर ऐसा है तो कैटेगरी आए A वरना आए B, ब्रैकेट क्लोज। नेम की गलती हटाने के लिए A पे हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देते हैं और B पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देते हैं। कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। पे नेस्टेड इफ लगेगी, यानी कि इफ के अंदर इफ। तो यहां हम इक्वल टू लिखते हैं, इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एनुअल इनकम को सिलेक्ट करते हैं। अगर ये चीज लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख है, यानी अगर ऐसी है तो होगा 0, वरना दोबारा से इफ। अगर ये चीज लेस देन इक्वल टू 5 लाख, यानी कि अगला पड़ाव, अगर ऐसी है तो होना चाहिए 10%। 10% इनकम का नहीं, इनकम माइनस 2.5 लाख का, इसलिए इसे आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। दिस सेल माइनस 2.5 लाख। अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा से इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये सेल लेस देन इक्वल टू 10 लाख है तो हो 20% इंटू दिस माइनस 5 लाख, और साथ में 25,000 भी जोड़ना है। अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट पड़ा हो 30% इंटू दिस माइनस 10 लाख प्लस साथ में ये 1.25 भी जोड़ने पड़ेंगे। अब क्योंकि हमने 3 बार इफ लगाया तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब मैं एंटर करता हूं तो इसका टैक्स आ गया 0। इसको कॉपी और पेस्ट करता हूं तो सबका टैक्स आ गया। आइए एक बार मैच करते हैं, ये टैक्स मैच हो रहा है, ये सब मैच हो रहा है, सारी चीजें मैच हो रही हैं, यानी कि हमने जो निकाला है वो सही है। आइए अब रिबेट निकालते हैं। पहले इसे मैन्युअली निकालते हैं, तो यहां लिखते हैं रिबेट। यहां लिखा हुआ है रिबेट का फॉर्मूला कि अगर एनुअल इनकम 2.5 से 5 के बीच में है तो 2,000 रुपए की मैक्सिमम रिबेट मिलेगी। तो सपोज पहले बंदे की बात करें, इसकी इनकम 1,20,000 है, 2.5 से कम है तो इसको कोई रिबेट नहीं। अगले की 3 लाख है, यानी 2.5 से 5 के बीच में है, तो इसको 2,000 की रिबेट
और इसकी बात करें, इसकी भी 2.5 से 5 के बीच में है, तो 2000 की रिबेट। अगले की बात करें, 5 से ज़्यादा है तो कोई रिबेट नहीं, इसके अगले को भी कोई रिबेट नहीं, और इसकी भी 2.5 से 5 के बीच में है तो इसकी भी 2000 रिबेट होनी चाहिए। पर एक लाइन और लिखी है, रिबेट कैन नॉट बी मोर देन टैक्स। रिबेट टैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी टैक्स इसका 200 है, रिबेट 2000 नहीं हो सकती, मैक्सिमम 200 ही हो सकती है। तो यहाँ पे हम रिबेट में 200 करना पड़ेगा हमें। तो आइए सेम चीज़ को हम इफ प्लस एंड फॉर्मूले से करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अब क्योंकि एंड लगाना है तो हम एंड भी लिखते हैं, अगेन ब्रैकेट ओपन। अब लिखते हैं अपनी पहली कंडीशन कि अगर इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 लाख है, अगर ऐसा है, कॉमा। अब दूसरी कंडीशन लिखते हैं कि अगर ये चीज लेस देन इक्वल टू 5 लाख है। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो अगर ऐसा है तो रिबेट होनी चाहिए 2000, वरना होनी नहीं चाहिए, 0 होनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं तो इसकी रिबेट 0 आ गई। कॉपी पेस्ट करते हैं तो सबकी आ गई, सबकी ठीक आई है एक्सेप्ट लास्ट में यहाँ पे 2000 नहीं 200 आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिबेट जो है वो टैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम मिनिमम या मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट ओपन, ये सब कॉमा 200, ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आंसर 2000 आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम नहीं मिनिमम लगना था। तो यहाँ हम मिनिमम कर देते हैं, तो इसका आंसर आ गया 200। इसको अगर कॉपी पेस्ट कर लें तो सबकी वैल्यू आ जाएगी।